नमस्कार। हिंदी प्रबोध ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं किशोरी लाल भजनी। आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है जमा दो हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक से पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया अध्याय के अंतर्गत विचार परक लेख, स्तंभ लेख तथा साक्षात्कार, जिस पर आज चर्चा करेंगे। मेरे चैनल को लाइक तथा कमेंट्स जरूर करें। यदि आप मेरी वीडियो को पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। YouTube चैनल का लिंक स्क्रीन पर उपलब्ध है। समय को बर्बाद किए बिना सीधे पाठ्य विषय पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1। विचार परक लेख किसे कहते हैं? उत्तर, अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले लेख तथा टिप्पणी विचार परक लेख की श्रेणी में आते हैं। इन्हें अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचार परक सामग्री के रूप में प्रकाशित किया जाता है। इनमें संपादक किसी विषय से संबंधित विचार, राय तथा सुझाव देते हैं। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में विचार परक लेख अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। विचार परक लेख में आम बोलचाल की सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जबकि इसमें शैली का कोई बंधन नहीं होता, अर्थात हर लेखक की अपनी शैली होती है। विचार परक लेख लिखने के लिए लेखक को निम्नलिखित बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, विचार परक लेख का प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। नंबर 2, लेखक को लेख लिखने से पहले पर्याप्त तैयारियों की जरूरत होती है। नंबर 3, लेख को लिखने से पहले बाकी लेखकों और पत्रकारों की उस विषय पर क्या राय है, यह जानकारी भी जितनी कर हो सके अवश्य रखनी चाहिए। नंबर 4, लेख लिखने के लिए संबंधित विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नंबर 5, यदि संभव हो तो लेखक को विषय से संबंधित ऑडियो, वीडियो, पेन ड्राइव, समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं से कटिंग करके विषय के अनुरूप फाइल बनानी चाहिए तथा समय समय पर उसका अभ्यास भी करना चाहिए। प्रश्न संख्या 2। स्तंभ लेख किसे कहते हैं? अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, स्तंभ लेख वास्तव में विचार परक लेखन का एक रूप होता है। इसमें लेखक अपने खास वैचारिक रुझान प्रस्तुत करते हैं। जो लेखक नियमित रूप से स्तंभ लेख करते रहते हैं तो पत्रकारिता में उस लेखक को अपने विचार को स्वतंत्र लेख की तरह अभिव्यक्ति करने की पूरी छूट होती है। ज्यादातर स्तंभ लेख जीवंत, शाश्वत, समसामयिक तथा ज्वलंत विषयों पर लिखे जाते हैं। स्तंभ लेख आम बोलचाल की सहज तथा सरल भाषा में लिखे जाने चाहिए। शैली की दृष्टि से स्तंभ लेख में कोई विशेष नियम नहीं होते, बल्कि लेखक तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और तर्कों के आधार पर अपनी राय प्रस्तुत करते हैं। बच्चों को स्वाधीन बनाओ, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ, पर्यावरण की रक्षा इत्यादि स्तंभ लेख के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 3। साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू किसे कहते हैं?
उत्तर, मानव जीवन में साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू का बहुत महत्व है। पत्रकारिता के क्षेत्र में समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट लिखने के लिए कच्चा माल इंटरव्यू के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। साक्षात्कार होना एवं साक्षात्कार देना सहज कार्य नहीं है, बल्कि इसके लिए साक्षात्कार देने वाले के पास संवेदनशीलता, कूटनीति, साहस तथा धैर्य जैसे गुण अवश्य होने चाहिए। अच्छे साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए व्यक्ति को विषय की गहरी समझ होनी चाहिए। नंबर 2, साक्षात्कार देते समय धैर्य के साथ उससे अपने बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। नंबर 3, यदि संभव हो तो साक्षात्कार को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। नंबर 4, पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में बहुत फर्क होता है। साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय तथा उसके किसी दृष्टिकोण को जानने के लिए प्रश्न पूछता है। नंबर 5, साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद होता है, इसलिए यदि कूटनीति का ज्ञान हो तो साक्षात्कार और अधिक बेहतर ढंग से दिया जा सकता है। अंततः कहा जा सकता है कि साक्षात्कार वास्तव में एक कला है, इसलिए साक्षात्कार देने वाले को प्रत्येक पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर नपीतुली भाषा में अत्यंत धैर्य और कुशलता के साथ देना चाहिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके बताइए। बने रहिए चैनल के साथ। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।